फ्रेंड्स, आपको ये टास्क दिया जाता है कि जो टैली में डेटा है, उस डेटा में से जो लेजर है उसका केवाईसी निकाल के दो। और वो भी एक दो लेजर्स का नहीं, एक दो पार्टी का नहीं, ऑलमोस्ट 100-150 लोगों का। या फिर आपके टैली में जितने लेजर्स हैं ना, सबका मुझे केवाईसी चाहिए। केवाईसी इन द सेंस कि पैन नंबर चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर चाहिए, वो सारा डिटेल्स मुझे चाहिए। यानी आपको टैली से केवाईसी मांग रहा है आपका सीनियर चाहे आपका बॉस, तो आप क्या करोगे? अरे यार, एक एक करके लेजर खोलेंगे, उसमें से कॉपी करेंगे, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी है, एड्रेस, सब कुछ कॉपी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो एक्सेल एक्सेल हमको एक यूनिक फीचर्स देता है जो कि मुझे हेल्प करता है कि आप टैली में से जो भी लेजर्स है उसका केवाईसी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, एक कंडीशन है कि अगर लेजर क्रिएट करते टाइम जो भी डिटेल डाला गया है वही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सपोज अगर लेजर क्रिएट किया है और कोई भी चीज़ डिटेल नहीं डाला है, जैसे कि पैन नंबर नहीं डाला उस लेजर के नाम पे, जैसे XYZ कोई लेजर है उसका पैन नंबर नहीं डाला, ना जीएसटी नंबर डाला, ना उसका एड्रेस डाला, तो फिर जब उसको हम उस लेजर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब ब्लैंक रहेगा। बट अगर कोई भी लेजर है, ABCD एक लेजर है, और उस लेजर में पैन नंबर भी डाला हुआ है, जीएसटी नंबर भी डाला हुआ है और उसका एड्रेस भी डाला हुआ है, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट। हम पूरे लिस्ट एक साथ निकाल सकते हैं और उसमें से हमें जो लेजर चाहिए रहेगा हम उसको सेपरेट करके हम अपने बॉस को चाहे अपने सीनियर को सेंड कर सकते हैं कि ये लो, आपका जो केवाईसी चाहिए था लेजर्स का वो आप ले लो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके नहीं, एक साथ हर एक लेजर्स का केवाईसी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम टैली ओपन कर लेंगे। जिस कंपनी का हमें केवाईसी चाहिए रहता है, जिस कंपनी का लेजर्स का हमें केवाईसी चाहिए रहता है, उस टैली को हम ओपन कर लेंगे। और हम पहले जाएंगे हेल्प में। दोस्तों, हम हेल्प में जाएंगे और हेल्प में जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग करना है और आप तो सेटिंग करने में मास्टर हो, तो हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी, उस कनेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा सर्वर है, यानी जो टैली का सर्वर है, वो प्रॉपरली एनेबल है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना टैली प्राइम, ये देख सकते हैं आप, ये बोथ लिखा हुआ है, बोथ ही रहना है। फिर उसके बाद जो एनेबल ओडीबीसी है, यही ओडीबीसी है ना, ओडीबीसी का ही खेल है जिसके बेस पे हम अपना लेजर्स का सारा डिटेल एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, ये यस होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पोर्ट 9000 है, जो भी रहेगा चलेगा, और एंटर मार के यस कर देना है। ठीक है, आपका टैली क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तो दोस्तों, आपका टैली रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका वो जो ओडीबीसी है वो अगर वो एनेबल रहेगा तो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, स्किप कर देना है। रीस्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर से वो कंपनी लॉगिन करना है जिस कंपनी का आपको डेटा चाहिए होगा। ओके, अभी अपना टैली ऑन हो गया है। अभी टैली को हम मिनिमाइज कर देंगे। करेक्ट, अभी हम चले जाएंगे एक्सेल फाइल पे। कोई भी एक एक्सेल ओपन कर लेना है और उस एक्सेल में अभी टैली का कोई जरूरत नहीं है हमें। टैली बंद नहीं करना है, बस चालू करके छोड़ देना है। जो कंपनी का डेटा हमें चाहिए उस कंपनी का चालू करके हमको छोड़ देना है। अभी हम एक्सेल में जाएंगे, डेटा में, डेटा वाले टाइप में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे गेट डेटा। गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे जो अदर्स हैं, यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाएंगे। और जो फ्रॉम ओडीबीसी है, अभी आपने देखा होगा कि टैली में ओडीबीसी हमने देखा था, तो वही ओडीबीसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसको देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमको डीबेस फाइल, एक्सेल फाइल्स, ये सब हमें नहीं जाना है। यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, टैली ओडीबीसी, मतलब टैली ओडीबीसी पे जाना है और क्लिक कर देना है। करेक्ट, और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आकर के हमें ओके कर देना है। अभी क्या होगा, हमारा जो ये एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, हमारे जो कंपनी है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी टैली में जो कंपनी ओपन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, फिर से क्लिक करना है, फिर ये सारा चीज आ गया है। अभी हमें क्या सेलेक्ट करना है, इतने सारे चीज है, इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है लेजर्स, क्योंकि हमें लेजर्स का ही डेटा चाहिए ना। लेजर्स का हमें क्या चाहिए, लेजर्स का केवाईसी चाहिए। तो हम LED यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा लेजर्स दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमें सबको देख करके इग्नोर कर देना है। हमें क्लिक करना है ये फर्स्ट वाले पे, लेजर, इस लेजर पे क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे ये साइड आकर के, ये साइड आपको दिख रहा है सारा चीज। अभी यहाँ पे सब एडर नल दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आकर के आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका पावर क्वेरी का जो विंडो है ना, पावर क्वेरी का विंडो खुल के आ जाएगा। पावर क्वेरी का विंडो जैसे ही खुल के आएगा तो हम रिफ्रेश बटन प्रेस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे पावर क्वेरी तो आपको रिफ्रेश बटन नहीं आएगा।
हमने पहले ही मैं क्रिएट किया हुआ था, इसके लिए रिफ्रेश बटन आया। तो रिफ्रेश बटन आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, 354 कॉलम्स एंड 336 रोज। तो देखो कितना सारा कॉलम्स है। तो इसमें हम कहाँ ढूंढने जाएंगे कि साला इसमें लेजर नेम कहाँ पे है, फिर उसका पैन नंबर कहाँ पे है, उसका जीएसटी नंबर कहाँ पे है, एड्रेस कहाँ पे है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ऐसे एक एक करके इसका हेडर पढ़ते नहीं जाएंगे कि इसका हेडर क्या है। हम जाएंगे यहाँ पे आएंगे चूज कॉलम्स में आकर के हमें कौन सा कॉलम चूज करना है। चूज कॉलम पे आकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले ये जो सेलेक्ट है ऑल, उसको हम अनटिक कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, सब अनटिक हो गया। अभी जो हमें चाहिए सिर्फ हम वही लेंगे। हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए सबसे पहले, तभी लेजर का नेम आएगा। नेम पे क्लिक कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैन नंबर। तो पैन नंबर के लिए हमें इनकम टैक्स लिखना होता है यहाँ पे, इनकम टैक्स। तो ये आ गया इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर इनकम टैक्स नंबर ये है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, अभी हमने नेम ले लिया, पैन नंबर ले लिया। अभी हमें क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। अभी जीएसटी नंबर के लिए हम जीएसटी टाइप करेंगे। अभी देखो जीएसटी का कितने सारे आ गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, सिंपल, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी पार्टी, जीएसटीआईएन। तो यहाँ पे पार्टी जीएसटीआईएन पे क्लिक कर देंगे, ओके। और अभी नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए। एड्रेस भी तो चाहिए ना केवाईसी के लिए, तो एड्रेस आएंगे। तो एड्रेस में भी बहुत सारा चीज़ है। तो आप जब टैली का लेजर क्रिएट करते हैं तो आप देखते होंगे कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ऐसा करके हमें पुट करना होता है। तो हमें ये एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 और एड्रेस 5 सब ले लेना है। हो सकता है कि हम जब लेजर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम मिस्टेक हो सकता है कि हमने एड्रेस 1 में ना टाइप करके हमने एड्रेस 2 से स्टार्ट कर दिया, चाहे फिर एड्रेस 1 में ही सारा चीज़ डाल दिया, चाहे फिर एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 कोई स्किप हो गया और 4-5 ऐसा कुछ हो गया। तो हमने क्या किया, तो सारा एड्रेस कलेक्ट कर लिया। अभी क्या होगा, कोई कॉलम अगर ब्लैंक रहेगा तो हम उसको कंबाइन कर देंगे, ब्लैंक कॉलम को रिमूव कर देंगे, वो अगला नेक्स्ट स्टेप होएगा, ओके। ये हो गया। अभी हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने नेम सेलेक्ट कर लिया, हमने पैन नंबर सेलेक्ट कर लिया, हमने जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लिया, हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। केवाईसी में ये तो चाहिए, और क्या चाहिए, ओके। अभी हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दिया। अभी क्या हो गया, अभी जो उतना सारा कॉलम्स था वो सब हट करके सिर्फ कितना कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में नीचे 8 कॉलम्स। तो अभी सिर्फ 8 कॉलम दिख रहा है। और काउंट भी कर सकते हैं आप, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ 8 कॉलम्स हैं, ओके। अभी देखो ये क्या हो गया, ये नेम आ गया, यानी लेजर्स का नेम हो गया, करेक्ट। सेफ्टी पर्पस के लिए हम कुछ चीज़ें हाइड करके रखेंगे, यानी आपको ब्लर करके दिखेगा, पर कोई वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी के लिए हम ब्लर कर रहे हैं, पर स्टेप सेम ही है, ठीक है। अभी ये रहा इनकम टैक्स नंबर, ये पार्टी का जीएसटी नंबर हो गया। अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर दिखेगा, नहीं जीएसटी नंबर रहेगा तो नहीं दिखेगा। फिर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एड्रेस 1, फिर एड्रेस 2, फिर एड्रेस 3, फिर एड्रेस 4 और फिर एड्रेस 5, ठीक है। तो सारा एड्रेस आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो इनकम टैक्स और जीएसटी नंबर ये तो सेम ही रहने देना है, पर एड्रेस 1 से लेकर के एड्रेस 5 तक हमें शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और एंटर लगाना है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो 5 सेल है वो सेलेक्ट हो गया, यानी 5 कॉलम सेलेक्ट हो गया। अभी हम क्या कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और राइट क्लिक करना है। तो क्या होएगा कि जो ये सिलेक्ट किया हुआ है अनसेलेक्ट नहीं होएगा। अभी क्या करना है हमें, मुझे मर्ज कॉलम, जो जितने सारे कॉलम्स हैं यानी एड्रेस के जो मल्टीपल कॉलम्स है उसको मर्ज कर देना है। मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेपरेटर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेस, यानी एक एड्रेस के बाद जो दूसरा एड्रेस, यानी एक फर्स्ट कॉलम एड्रेस 1 का जो एड्रेस है उसका जो नेक्स्ट एड्रेस 2 का एड्रेस है तो उसके बीच में स्पेस रहे। तो हमने सेपरेटर क्या लिया, स्पेस ले लिया, और इसका नाम मर्ज है तो इसका नाम हम लिख सकते हैं कि लेजर एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, और ओके कर देंगे। अभी क्या होगा, 5 कॉलम जो है वो एड्रेस का वो मर्ज हो जाएगा और एक सिंगल कॉलम हो जाएगा। देखो सिंगल कॉलम हो गया, यानी जो जितना एड्रेस था वो सब मर्ज हो गया। अभी हो सकता है कि कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा एक स्पेस हो, तो अभी क्या करना है, ये एड्रेस पे ना इस कॉलम पे आकर के सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसको ना ये कर देना है, ट्रिम कर देना है, यानी ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम ये ट्रिम है, ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो अनवांटेड कोई स्पेस होगा ना वो रिमूव हो जाएगा। अभी कुछ पार्टी में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एड्रेस नहीं है, तो वो लेजर में एड्रेस नहीं होगा, इसके लिए एड्रेस नहीं है। जिसमें एड्रेस लिखा रहेगा, जैसे अशोक एच देसाई है, इसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। अगर वही टैली में जाकर के मैं आपको चेक करके बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि अशोक एच देसाई का एड्रेस नहीं है। लेट्स सी, टैली हम ओपन करते हैं, DL और अशोक देसाई, ये देखो अशोक देसाई का हम लेजर, उसका लेजर देखते हैं, अशोक देसाई
लेजर में जाएंगे और अशोक देसाई, देखो इसका एड्रेस नहीं है, इसमें एड्रेस नहीं, इसके लिए नहीं आ रहा है। अगर इसमें एड्रेस होता था तो वो एड्रेस आता था, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे जो एक्सेल फाइल में, यहाँ पे एक्सेल फाइल में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, अभी क्या हो गया, अपना जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। सॉल्व इन द सेंस कि अपना लेजर का नेम आ गया, अपना इनकम टैक्स नंबर आ गया। इसको अगर रीनेम करना चाहे तो इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे लिख देंगे पैन, पैन क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे। जैसे ये GSTIN है, इसको भी डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और GST नंबर लिख देंगे, GST नंबर जो भी है आपके हिसाब से जो रखना है रख सकते हैं। फिर उसका एड्रेस हो गया। अभी क्या हो गया, अपना डेटा रेडी हो गया। अभी अभी इसमें करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ एक्सेल में इसको लेके जाना है। अभी ये पावर क्वेरी का विंडो है, पावर क्वेरी के विंडो से एक्सेल में लेके जाना है। यहाँ पे जो लोड टू है, लोड टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करके और यहाँ पे जो ओनली क्रिएट कनेक्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आकर के ओके कर देना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो हमने एक्सेल को जो टैली के साथ कनेक्ट किया, तो टैली को कनेक्ट करके हमने एक पावर क्वेरी, एक डेटा बना लिया। अभी पावर क्वेरी का डेटा जो है हमारा एक्सेल में सेव होकर के रह गया। अभी हमें एक्सेल में दिखाना भी तो है ना, जो हमने पावर क्वेरी में जो डेटा बनाया, तो हम यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके लोड टू करेंगे। लोड टू करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ये कर्सर है ना यहाँ पे रहना चाहिए, यानी हमें कहाँ से डेटा स्टार्ट करना है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ से हमारा जो डेटा रहेगा वहाँ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट होगा जब हम लोड टू करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ ए कॉलम में सेकेंड नंबर रो में, और यहाँ से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और लोड टू पे जाता हूँ। लोड टू पे जाकर के अभी मैं टेबल क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी देखो वहाँ पे हाईलाइट हो गया, यानी यहाँ जो ये जो है सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा डेटा। ओके, और अभी मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अभी देखो पूरा डेटा जो है ना टैली का पूरा डेटा आ गया। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और एड्रेस को जो है थोड़ा सा साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, साइज थोड़ा कम कर दिया। और ये यहाँ पे जो ऐसा कलरफुल दिख रहा है उसको हटाने के लिए यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाएंगे, टेबल डिजाइन वाले टैब में क्लिक करेंगे और बैंडेड रो है उसको अनटिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये अपना जो डिजाइन ऐसा कलरफुल दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, अभी नॉर्मल हो गया। अभी देख सकते हैं, अभी जो पार्टी है, जैसे ये आहिल है, ये आर्यन है, मैं नाम को थोड़ा सा ब्लर करके रखा हूँ, कंप्लीट नाम नहीं दिखा रहा हूँ और ना कंप्लीट पैन नंबर दिखा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सबका नाम आ गया, नाम आ गया, GST नंबर आ गया, जिसका जिसका GST नंबर है, पैन नंबर है, एड्रेस है, वो सब आ गया। और ये डायनेमिक है दोस्तों, ये डायनेमिक है। अगर सपोज अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं कहाँ गया, जैसे अपने अशोक एस देसाई का ही बात करते हैं। अशोक एस देसाई में क्या है, ना पैन नंबर है, ना GST नंबर है, ना एड्रेस है, कुछ भी नहीं है। अभी सपोज मैं टैली में गया, टैली हमारा है, और यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अशोक एस देसाई के एड्रेस में पुट कर देता हूँ मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। पिन कोड मान के चलो कि हमने कुछ भी डाल दिया, 2 3 3 2 5 1 6। ठीक है, ये डाल दिया और बैंक डिटेल को छोड़ देता हूँ। पैन नंबर मान के चलो कि ये डाल दिया। ठीक है, GST नंबर मैं छोड़ देता हूँ, GST नंबर। अभी देखो ये डिटेल मैंने डाला अशोक एस देसाई का और मैंने सेव कर दिया। देखो ये अभी अशोक एस देसाई का लेजर सेव हो गया। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे इसका एड्रेस दिख रहा है, पहले एड्रेस नहीं दिख रहा था। अभी वही मैं एक्सेल में आऊंगा अभी। ओके, एक्सेल में आ गया। अभी देखो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा अभी यहाँ पे अशोक एस देसाई में। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा में जाऊंगा, रिफ्रेश पे आऊंगा और रिफ्रेश ऑल करूंगा। देखो देखते हो आ गया अशोक एस देसाई का। तो ये जो हमने पावर क्वेरी के थ्रू ये डेटा जो बनाया है, ये कंप्लीट डायनेमिक है। यानी डायनेमिक की आप अगर टैली में कुछ भी अगर चेंजेस करते हो और यहाँ आकर के डेटा में आकर रिफ्रेश करते हो, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश होकर के दिखेगा उसका पैन नंबर, उसका GST नंबर, जो भी KYC है। ओके दोस्तों, तो ऐसे हमें KYC निकालने को अगर बोला जाएगा टैली से, तो हम ऐसे KYC निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा हो यार कितना लंबा वीडियो है, पर प्लीज़ डिटेल में बताने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा करना ही पड़ता है।
इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। और सीखने के लिए थोड़ा सा यार 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। ओके, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ तब जा करके होता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर हम कुछ अगर डिटेल में बात करना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड बाय।